पति ने पत्नी की हत्या कर शव को कई टुकड़ों में काटकर खंधे में फेंका। 6 दिन बाद पुलिस ने शरीर के 6 टुकड़ों को किया बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवादिया आपका न्यूज। प्रणय राज की रिपोर्टिंग नालंदा बिहार से। नालंदा में रविवार को कई टुकड़ों में महिला के अंग मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला थरथरी थाना क्षेत्र के पुरंदरपुर गांव का है। मानव अंग के टुकड़े मिलने की सूचना पर हिलसा डीएसपी कृष्ण मुरारी, थरथरी थाना अध्यक्ष स्वराज कुमार के साथ दल बल लेकर घटनास्थल पर पहुंच जांच में जुट गए हैं। मानव अंग लापता नीतीश कुमार की 35 वर्षीय पत्नी संगीता देवी का बताया जा रहा है। वो पिछले 13 मार्च से लापता थी। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब कुछ ग्रामीण खेतों में काम करने के लिए केवल खंधा गए हुए थे। तब उन्हें खंधा में मानव अंग दिखाई दिया, जिसके बाद इसकी सूचना अन्य ग्रामीणों के साथ साथ स्थानीय थाना की पुलिस को दी गई। हिलसा डीएसपी कृष्ण मुरारी ने बताया कि 13 मार्च से नीतीश कुमार की पत्नी संगीता देवी लापता है। संगीता देवी के मायके वाले उनकी खोज में ससुराल पुरंदरपुर पहुंचे, जहां संगीता देवी के पति के द्वारा बताया गया कि इलाज के लिए उन्होंने कहीं भेजा है, तो कभी संगीता देवी के कहीं चले जाने की बात के वह बहाने बनाने लगा। संगीता देवी का पति नीतीश कुमार आदतन नशेड़ी है। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों पति पत्नी के बीच कहासुनी और मारपीट की घटना होती रहती थी। गांव वालों का भी कहना है कि हमेशा नीतीश कुमार नशे में धुत रहता है। संगीता देवी के बेटे ने बताया कि उसकी मां पिछले 13 मार्च से लापता है। तब से वह घर नहीं है। ग्रामीणों ने भी जब नीतीश कुमार से पत्नी के नहीं रहने की वजह पूछा तो नीतीश के द्वारा कहीं इलाज के लिए भेजने की बात बतलाई गई। फिलहाल महिला का कुचला हुआ सिर, दोनों पैर, एक हाथ एवं शरीर के अन्य टुकड़े को बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि शव को कुत्तों के द्वारा उसके मांस को नोचकर खा लिया गया है और हड्डियों को इधर उधर छोड़ दिया गया है। शव के टुकड़े एक दूसरे से 50 से 100 मीटर की दूरी सोनवा खंधा, केवल खंधा एवं डोभर खंधा से बरामद किया गया है। वहीं अन्य मानव अंग की भी तलाश की जा रही है। साल 2006 में नूरसराय थाना क्षेत्र के झामाबारा गांव निवासी संगीता देवी की शादी थरथरी थाना क्षेत्र के पुरंदरपुर गांव निवासी नीतीश कुमार के साथ हुई थी। दोनों से 2 बेटे हैं। एक बेटा प्रिंस कुमार 12 साल जबकि दूसरा बेटा प्रियांशु कुमार 10 साल का है। फिलहाल संगीता देवी का पति नीतीश कुमार घर से फरार है। वह बिहार शरीफ में मजदूरी का काम किया करता है। नीतीश के पिता का कहना है कि ससुराली धन को लेकर अक्सर उनका बेटा पुत्रवधू से मारपीट किया करता था। यही वजह है कि वह अपने बेटे से अलग रहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार का ससुराल में कोई साला नहीं है। उसकी पत्नी 7 बहन है। वो हमेशा पत्नी को ससुराल से पैसे लाने को लेकर प्रताड़ित किया करता था। नीतीश ने नशे की खातिर अपनी पत्नी के गहने तक को बेच दिया है। फिलहाल इस घटना से संगीता देवी के दोनों बेटे आवक हैं। वहीं बड़े बेटे का कहना है कि दहेज की खातिर उसके पिता उसकी मां के साथ हमेशा मारपीट किया करते थे। फिलहाल पुलिस डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मामले की तहकीकात करने में जुटी हुई है। वहीं अन्य मानव अंगों के बरामदगी के लिए खेतों की छान मार रही है। वहीं पुलिस डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही मानव अंग की पुष्टि की बात कह रही है। पुलिस आशंका व्यक्त कर रही है कि 13 मार्च की रात में ही नीतीश ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी थी। उसके बाद अगले दिन शव को कई टुकड़ों में काट के गांव के बाहर पेन किनारे फेंक दिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। कैसे, क्या मामला है, क्या घटना घटी है? हम घटना तो देखे ना घटना में तो वो न था, हमारा वो घर अलग है। हाँ। है? तो हमने मतलब कि 2-4 रोज पहले से जानकारी मिल रहा है कि हाँ। वो नहीं है घर पर। हाँ। औरत उसका। हाँ। हम लोग भाई अचक थाने कोई से पूछवाते हैं भी तो कहता है कि मतलब गया है दिखलाने के लिए, इलाज हो गया है। कौन बोलते थे दिखाने के लिए गए हैं? हैं? कौन बोलते थे कि दिखलाने के लिए गए हैं? मतलब हम जिससे पूछते हैं जो बोलता था गांव का आदमी, उससे हम तो बोलते नहीं हैं जल्दी। अच्छा, कभी नहीं। और मृतक है जो आपको कौन लगते हैं? पुतो लगते हैं। हाँ। झगड़ा का कारण क्या था? क्या झगड़ा कारण वही ससुराली धन। हाँ। धन के चलते झगड़ा कि हमरा कहे न दिल को लाओ गए वहाँ से, इसी को लेकर झगड़ा होता था? हाँ। मैंने कब से घर से लापता होने की सूचना है कि मतलब कब से घर में नहीं है? वही तो कह रहा है 13 तारीख के तक बता ही रहा है, हम तो वो न जानते हैं। आप कहाँ मतलब दोनों अलग रहते हैं? अब बहुत दूर रहते हैं, कम से कम 300 किलोमीटर अलग बगल में रहते हैं। हमारा घर ही टोला पर है, उसका घर वो टोला पर है। 300 मीटर। हाँ 300 मीटर। कब से आप अलग रह रहे हैं? 6 साल पहले से। यही तो पंच है, यही बंटवारा किया है।
मैंने आप दोनों मैंने ये भी हाँ सरपंच है, ये भी बंटवारा करने गए थे ना। मैंने बाप बेटा बोलिए। में अलग रहते थे। हाँ हम अलग रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामशरण प्रसाद। क्या नाम है जी? कैसे क्या घटना हुआ है? लड़ाई पुटी हुआ था किसको से? मम्मी पापा से। कहाँ ले लड़ाई हुआ था? कहाँ ले लड़ाई हुआ था जानता है? कब लड़ाई हुआ था? रात के मैंने किस तारीख को? 13 तारीख। हाँ, जिसके बाद से फिर मम्मी घर में थे या नहीं थे? तो कहाँ गए थे पता था? नहीं, तुम घर में नहीं रहता था? घर में तुम था ना जी कि नहीं था? तो क्या देखा? लड़ाई हुआ था। हाँ, उसके बाद? ना देखे थे। उसके बाद नहीं देखा था। क्या नाम है? प्रिंस। बड़ा भाई क्या नाम है? बड़ा यही। तुमसे छोटा कौन है? प्रियांश। झगड़ा किस लिए होता था नहीं पता चलता था? मम्मी ने कहा लगी खा झगड़ा होता था, पैसा कौड़ी होता था, चाहे पापा पी का आते थे, मैंने क्या कारण था कि जो झगड़ा होता था? हैं? पैसा लगे। पैसा लगे? किस चीज़ का पैसा लगे? उतना जानकारी रहते नलियाली और तो धन के ना झगड़ा है। 3 लाख लगा। तिलक लगे? शादी हुआ था, तिलक पड़ता था पहले, तब तक एक नहीं मिला। और मैंने शादी हुआ था तो तिलक नहीं होता? मामा नहीं है? नहीं। मामा नहीं है? मैंने उसी के मैंने वहाँ ज़मीन खोजते होंगे या पैसा खोजते होंगे, हाँ इसी को लेकर विवाद चलता था मम्मी पापा में। देखिए पुरंदरपुर गांव है, थरथई थाना क्षेत्र के अंदर का है। आज दिन में जानकारी दिया गया है जो कि लड़की के परिजन हैं। लड़की के परिजन द्वारा कि सर हमने घर में खोजने के लिए आया अपने ये बहन को और अपने साली को, जो जेठ साली जो भी हैं, उनको खोजने के लिए आए तो बताया कि इलाज करने के लिए हम भेज दिए हैं। अगर फिर बताया कि भाग गई है वगैरह वगैरह कुछ बताया उनको। फिर बोले कहाँ है नहीं है हमको बताइए डिटेल्स में। इसी क्रम में उनको जो उसके जो पति थे, पति से इन लोगों ने बात किया, कुछ संतोषजनक इसका जवाब नहीं मिला। फिर पता चला कि उसने भाग गया, उसके समझ से ही भाग जब गया है तो उसके बाद पुलिस को खबर मिली है। खबर मिली है तो इस पर हम लोग ने तहकीकात करना प्रारंभ किया। तहकीकात से ये पता चली है कि 5-7 दिन पहले उन लोगों को पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। पति उसके गंजेड़ी टाइप का लोग बोलते हैं, मेंटली मतलब ये रहने साइको टाइप का लोग बता रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हम लोग डिटेल में जांच करने के बाद पता चलेगा। लेकिन गांव के जो आम फीडबैक्स है उनके पति के बारे में सही फीडबैक्स नहीं है। सर आज क्या बरामद हुआ सर? मैं बता रहा हूँ उस पर धीरे से। तो उस पर फीडबैक्स उनके बारे में सही नहीं है। तो उन्हीं के बारे में बताया गया। उनका जो लड़का है जो सामने दिख रहा है आपको, ये उनका लड़का है, 12 साल करीब लड़का का है उम्र। तो इसे पता है कि वो शादी बहुत पहले 2006 में उसकी हुई थी। तो लड़का ने बताया कि 5-7 दिन पहले हमारे माँ बाप में झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद उसके बाद से हम लोग ने उसको नहीं देखे। घर वाले गाँव वाले लोग ने पूछा है तो बताया कि हमने इलाज करने को भेजा है। किसी को सही जवाब नहीं मिला है। सर प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है सर? उसी आधार पर हम लोग ने हर एक जगह तहकीकात किया। तो इसी को कोई ग्रामीणों द्वारा सूचना दिया गया कि सर एक जगह हड्डी का एक पार्ट फेंका हुआ है। हड्डी के पार्ट को हम लोग देखने के लिए आया तो इससे पता नहीं चला, लेकिन एक पार्ट और दिखा है जो कि एक पार्ट है जो कि कहीं न कहीं वो मांस उसमें लगा हुआ है। तो मुझे जो लग रहा है कि यह कहीं न कहीं एक आदमी का हो या किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया लगता है किसी मानव का ही वो जांघ का पार्ट है। तो सर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम तो उस पार्ट को ही जांच करने के लिए या इस पर और भी अनुसंधान करने के लिए, चूँकि अगर डेड बॉडी का है पार्ट, तो हम लोग पूरा तहकीकात करा रहे हैं, पूरा सर्च कर रहे हैं, कहीं उसका पहचान जैसे हो पाए कि उसी का है। हम उसके लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया है, उनको रिक्वेस्ट किया है, वो पहुंच जाएंगे तो थोड़ी देर में। और डॉग स्क्वाड को भेजा है, बुलाया है, सो दैट कि इसका रिट्रीट पता चल पाए कि आखिर आया है या नहीं आया है, उसकी का है या नहीं है, उसका पता चलेगा। बाकी हम लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में डीएनए टेस्ट या अन्य चीज़ें जो है वो सब हम लोग कराएंगे। फिलहाल हम लोग इसी बिंदु पर हम लोग डिटेल में अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी देखते हैं। लड़की परिजन द्वारा कि सर हमने घर में खोजने के लिए आया अपने ये बहन को और अपने साली को, जो जेठ साली जो भी हैं, खोजने के लिए आए तो बताया कि इलाज करने के लिए हम भेज दिए हैं। अगर फिर बताया कि भाग गई है वगैरह वगैरह कुछ बताया उनको। फिर बोले कहाँ है नहीं है हमको बताइए डिटेल्स में।
इसी क्रम में उनको जो उसके जो पति थे, पति से उन्होंने बात किया, कुछ संतोषजनक इसका जवाब नहीं मिला। फिर पता चला कि उसने भाग गया, उसके समझ से ही भाग जब गया है तो उसके बाद पुलिस को खबर मिली है। खबर मिली तो इस पर हम लोग तहकीकात करना प्रारंभ किया। तहकीकात से पता चली है कि 5-7 दिन पहले उन लोगों को पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। पति उसके गंजेड़ी टाइप का लोग बोलते हैं, मेंटली मतलब ये रहने साइको टाइप का लोग बता रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हम लोग डिटेल में जांच करने के बाद पता चलेगा। लेकिन गांव के जो आम फीडबैक्स है उनके पति के बारे में सही फीडबैक्स नहीं है। सर आज क्या बरामद हुआ सर? मैं बता रहा हूँ उस पर धीरे से। तो उस पर फीडबैक्स उनके बारे में सही नहीं है, तो उन्हीं के बारे में बताया गया। इनका जो लड़का है जो सामने दिख रहा है आपको, उनका लड़का है 12 साल करीब लड़का का है उम्र। तो इससे पता है कि वो शादी बहुत पहले 2006 में उसकी हुई थी। तो लड़का ने बताया कि 5-7 दिन पहले हमारे माँ बाप में झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद उसके बाद से हम लोग ने उसको नहीं देखे। गांव वाले लोग ने पूछा है तो बताया कि हमने इलाज करने को भेजा है। किसी को सही जवाब नहीं मिला है। सर प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है सर? उसी आधार पर हम लोग ने हर एक जगह तहकीकात किया। इसी में कुछ ग्रामीणों द्वारा सूचना दिया गया कि सर एक जगह हड्डी का एक पार्ट फेंका हुआ है। हड्डी के पार्ट को हम लोग देखने के लिए आया तो इससे पता नहीं चला, लेकिन एक पार्ट और दिखा है जो कि एक पार्ट है जो कि कहीं कहीं वो मांस उसमें लगा हुआ है। तो मुझे जो लग रहा है कि यह कहीं कहीं एक आदमी का हो या किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया लगता है किसी मानव का ही वो जांघ का पार्ट है। तो सर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम तो उस पार्ट को ही जांच करने के लिए या इस पर और भी अनुसंधान करने के लिए, चूँकि अगर डेड बॉडी का है पार्ट, तो हम लोग पूरा तहकीकात करा रहे हैं, पूरा सर्च कर रहे हैं, कहीं उसका पहचान जैसे हो पाए कि उसी का है। हम उसके लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया है, उनको रिक्वेस्ट किया है, वो पहुँच जाएंगे तो थोड़ी देर में। और डॉग स्क्वाड को भेजा है, बुलाया है, सो दैट कि इसका रिट्रीट पता चल पाए कि आखिर आया है या नहीं आया है, उसकी का है या नहीं है, उसका पता चले। अभी हम लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में डीएनए टेस्ट या अन्य चीज़ें जो है वो सब हम लोग कराएंगे। फिलहाल हम लोग इसी बिंदु पर हम लोग डिटेल में अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी देखते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।